हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट, आप लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि ये शो करना है कि अगर इफ़ द कोफिशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज़ अबिलियन, अगर कोफिशिएंट ग्रुप अबिलियन होगा तो तब ये शो करना है कि जी मे नॉट बी अबिलियन, अबिलियन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंडीशन ये है कि ज़रूरी नहीं है। अब ये शो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। मैंने आपको ये उस दिन शायद 2-3 दिन लेक्चर में, 2-3 दिन पहले लेक्चर में जब मैंने थ्योरम करवाई थी क्वेश्चन ग्रुप के बारे में, तब मैंने ये आपको कहा भी था। और आप लोग बोलते हैं कि मैंने नहीं बताया। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये क्वेश्चन आप, ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो आपको नहीं की आपने तो कोई बात नहीं। तो देखिए, इसको शो करने के लिए मतलब अगर क्वेश्चन ग्रुप अबिलियन है और जो ग्रुप है वो अबिलियन नहीं है, तो इसको शो करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्वाटेनियन ग्रुप। क्वाटेनियन ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, क्वाटेनियन ग्रुप जो होता है ना, वो अबिलियन नहीं होता। ठीक है, तो वो क्वाटेनियन ग्रुप लेकर हम प्रूफ करेंगे कि जी मे नॉट बी अबिलियन। ठीक स्टूडेंट, तो देखिए, अब इसको अनदर वे से एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है वो कि एक ऐसी एग्जांपल दो, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन अबिलियन ग्रुप जी। एक नॉन अबिलियन ग्रुप जी की एग्जांपल दे दी है आपने। ठीक, एंड अ नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ जी सच दैट कोफिशिएंट ग्रुप जी बाई एच इज़ अबिलियन। एक ऐसी नॉन अबिलियन ग्रुप की एग्जांपल देनी है आपने जिसमें कोफिशिएंट ग्रुप जो होता है वो क्या हो, कोफिशिएंट ग्रुप जो क्या हो, अबिलियन हो। तो इस तरीके से भी एग्जाम में वो पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो एग्जांपल ये है। मान लेते हैं कि तुम्हारा कोई क्वाटेनियन ग्रुप, लेट कर लेते हैं कोई क्वाटेन। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है क्वाटेनियन ग्रुप, S3 ग्रुप जो होता है, S3 जो सिमेट्रिक ग्रुप है, वो भी नॉन अबिलियन ग्रुप है, लेकिन उसका जब क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। ठीक है, वो भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, मैं क्वाटेनियन ग्रुप कंसिडर करूँगा। मान लेते हैं लेट जी इक्वल टू, क्वाड्रेटिक ग्रुप क्या होता है, +-1 प्लस आयोटा +-j, मतलब आई पढ़ते हैं इसको। ठीक, +-k। ठीक, ये होता है क्वाड्रेटिक ग्रुप जिसमें 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, मतलब 8 +-1 का मतलब 1 प्लस का 1 माइनस का 2, 2 ये 4, 2 ये 6, 2 ये 8, ये क्वाड्रेटिक ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लेट j इक्वल टू दिस। एक मतलब एग्जांपल है नहीं ना, इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये शो करना है कि मतलब ऐसी एग्जांपल लेनी है हमें कि जो जिसका क्वेश्चन ग्रुप करे वो अबिलियन हो, लेकिन वो ग्रुप खुद नॉन अबिलियन हो। तो आपको मैंने बताया था कि क्वाटेरियन ग्रुप जो होता है वो नॉन अबिलियन होता है, तो मैंने वही नॉन अबिलियन वाला ग्रुप कंसिडर किया, क्वाटेरियन ग्रुप। आप लिख सकते हैं लेट जी इक्वल टू दिस बी द सेट ऑफ क्वाटेरियन ग्रुप, बी द सेट ऑफ क्वाटेरियन ग्रुप, क्वाटेरियन ग्रुप। ठीक स्टूडेंट, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने कहा था हम मैक्सिमम इस यूनिट में डिस्कस करते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक स्टूडेंट, और डिफाइन, और वो क्वाटेरियन ग्रुप डिफाइन किस तरीके से होता है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड बाई, डिफाइंड इस तरीके से है भाई कि जहाँ पर आई स्केयर आ जाएगा वो जे स्केयर के बराबर होगा, और जे स्केयर के स्केयर के बराबर मतलब 1, मतलब आई स्केयर, जे स्केयर, के स्केयर, ये तीनों किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इस तरीके से क्वाड्रेटिक ग्रुप इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक, एंड और ये भी होता है आई इंटू जे इक्वल टू के होता है, विच इज़ इक्वल टू -j इंटू आई, मतलब आई इंटू जे वो भी के होता है और -j इंटू आई वो भी के होता है। सिमिलरली j इंटू के विच इज़ इक्वल टू आई होता है और के इंटू जे भी आई होता है। ठीक स्टूडेंट, इसी तरीके से के इंटू आई वो जे होगा, और माइनस आई इंटू के भी किसके बराबर होता है, जे के बराबर, सॉरी जे इंटू के आई। हाँ ठीक है, ठीक स्टूडेंट, तो ये चीज़, ये क्वाड्रेटिक ग्रुप हमने कंसिडर किया और वो इस तरीके से डिफाइन है। ठीक स्टूडेंट, अब जबकि अगर क्वाड्रेटिक ग्रुप ये है तो इसका सब ग्रुप क्या होगा, इसका सब ग्रुप क्या होगा भाई, सब ग्रुप क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, जिसमें उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो कहने का मतलब अगर मैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि अगर इसके सब ग्रुप निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से मतलब कोसेट बनाने पड़ेंगे। कोसेट बनाने पड़ेंगे। कोसेट क्या होता है, जो उन एलिमेंट के साथ ऑपरेट किए जाएँ। अब ऑपरेट करने से कौन कौन से एलिमेंट वापस ग्रुप के मिलते हैं हमें, वो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। जब मैं 1 को इसके साथ ऑपरेट करूँगा 1 मिलेगा, -1 को ऑपरेट करूँगा -1 मिलेगा, आयोटा को ऑपरेट करूँगा तो -1 मिलेगा, माइनस आयोटा को ऑपरेट करूँगा तो आयोटा मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमें सब ग्रुप मिल जाएंगे इस ग्रुप जी के। ठीक स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद ये मैंने कंसिडर किया ग्रुप जो क्वाड्रेटिक ग्रुप था। ठीक स्टूडेंट, और जबकि अगर जी ये है तो देन एच तुम्हारा क्या हो जाएगा, एच तुम्हारा हो जाएगा मतलब एच सब ग्रुप वो हो जाएगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं +-1 +- आयोटा। ठीक स्टूडेंट, ये इसका बन जाएगा सब ग्रुप। आप लिख सकते हैं देन एच इक्वल टू दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक स्टूडेंट, अब आल्सो जब इनका मैं इंडेक्स करूँ, मतलब बाय लैग्रेंजेस थ्योरम से इंडेक्स निकालूंगा, इंडेक्स को डिनोट करते हैं इस तरीके से, और इंडेक्स डिफाइन कैसे किया जाता है, ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एच। अब ऑर्डर ऑफ जी, जी का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर कितना था भाई, 8 एलिमेंट है ना ग्रुप में, क्वाड्रेटिक ग्रुप 8 होता है, तो 8 अपॉन एच का ऑर्डर कितना 4, तो 8 अपॉन 4 कितना होता है 2। अब जो ये 2 है, 2 ऑर्डर निकाला हमने, सॉरी 2 हमने निकाला इंडेक्स इसका जी और एच का। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 निकला तो 2 क्या होता है प्राइम, और प्राइम क्या होता है अबिलियन, और अबिलियन क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं देयरफॉर एच इज़ अ नॉर्मल, ये दिख रहा है आपको, हाँ, एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एच जो है वो तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए ये मैंने जो एच के ये सब ग्रुप लिखे ना, ये मैंने कोसेट फाइंड किए। ठीक, तो अब देयरफॉर अब हम इसके क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट कोशेंट ग्रुप जी बाई एच निकालेंगे। तो देयरफॉर जी बाई एच, यहाँ से अगर एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो जी बाई एच क्या हो जाएगा, जी बाई एच तुम्हारा ग्रुप हो जाएगा ऑफ ऑल राइट या लेफ्ट को सेट्स ऑफ एच इन जी ऑफ ऑर्डर 2। मतलब जी बाई एच, जब इसको मैं क्वेश्चन ग्रुप निकालूंगा, मैं क्या लिखूंगा इसके बाद, यहाँ तक समझ आई ना, ये नॉर्मल सब ग्रुप कैसे हो गया। सबसे पहले हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले उसका एच शो करना पड़ेगा नॉर्मल सब ग्रुप है। जब नॉर्मल सब ग्रुप शो हो गया तो फिर हम इसका क्वेश्चन ग्रुप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर जी बाई एच जो है वो क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल राइट को सेट या लेफ्ट को सेट भी लिख सकते हैं आप, ऑफ एच इन जी ऑफ ऑर्डर, क्योंकि एच के जो एलिमेंट लिए मैंने, एच के जो मैंने एलिमेंट्स लिए थे उनका अगर क्वेश्चन ग्रुप निकालेंगे हम। क्वेश्चन ग्रुप क्या होता है, क्वेश्चन ग्रुप मतलब हम जब उसको लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें एच के एलिमेंट को जी के एलिमेंट के साथ, मुझे वापस वही रिज़ल्ट मिले। जैसे कि मैं 1 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 1, सपोज़ मान लेते हैं 1 एच का एलिमेंट है और 2 या 1 हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ग्रुप का एलिमेंट है और 2 जी का लिया, सॉरी 1 ग्रुप का एलिमेंट लिया और 2 सपोज मैंने उसका सब ग्रुप लिया। तो 2 और 1 को जब मल्टीप्लाई करूँ या 1 इंटू 2 करूँ या 2 इंटू 1 करूँ, वापस मुझे वही रिजल्ट मिले, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती हो, तो वो क्वेश्चन ग्रुप कहलाता ना। तो मैंने वही लिखा कि जी बाई एच ये जो क्वेश्चन ग्रुप है ये तुम्हारा ग्रुप होगा ऑफ ऑल राइट को सेट, जितने भी राइट को सेट होंगे एच के अंदर, राइट या लेफ्ट को सेट ऑफ एच के अंदर इन जी ऑफ ऑर्डर 2 के ही होंगे, क्योंकि ऑर्डर उसका निकाला ना हमें अभी कितना है 2। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए अगर ऑर्डर 2 है क्वेश्चन ग्रुप के हमने जितने भी राइट को सेट या लेफ्ट को सेट निकाले तो उसका ऑर्डर कितना आया 2। अब 2 क्या है प्राइम है, तो अगर प्राइम है तो ये क्या हो जाएगा अबिलियन हो जाएगा ना भाई। प्राइम नंबर अगर जी बाई एच का ऑर्डर 2 आ रहा है तो इट मीन्स ये प्राइम है, तो प्राइम क्या हो जाएगा अबिलियन, तो इट मीन्स जी बाई एच क्या हो जाएगा तुम्हारा अबिलियन। अगर जी बाई एच अबिलियन होगा तो हैंस हमने प्रूफ कर दिया कि जी बाई एच इज़ अबिलियन। लेकिन जो ये ग्रुप जी लिया था हमने क्वाड्रेटिक ग्रुप वो नॉन अबिलियन है, तो यही हमने प्रूफ करना था। तो हम लिखेंगे ऑफ ऑर्डर 2
लिखेंगे विच इज़ अ प्राइम, विच इज़ अ प्राइम, ये प्राइम है। तो वी नो दैट एवरी प्राइम नंबर इज एन अबिलियन, मतलब एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम नंबर इज साइक्लिक होगा, तो साइक्लिक क्या होते हैं, अबिलियन होते हैं, तो उस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा। तो हैंस जी बाई एच इज अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, लेकिन बट जी इज नॉन अबिलियन। देखो भाई, हमने एक नॉन अबिलियन ग्रुप लिया और उसका क्वेश्चन ग्रुप बता दिया कि वो क्या है, अबिलियन है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरीके से आप एनदर प्रूफ भी इसका कर सकते हैं। एनदर प्रूफ भी बुक में दिया हुआ आपको किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। आप एक मैट्रिक्स ले लें, मतलब किसी भी तरीके की, मतलब सपोज ए बी सी 0D, मतलब इस फॉर्म की एक मैट्रिक्स लेंगे। ठीक, और उसका एक एक ए, मतलब ए मैट्रिक्स हम लेट करेंगे AB0D, और उसका निकालेंगे इन्वर्स। ठीक है, इन्वर्स निकालेंगे। अगर इन्वर्स निकालते समय हमें AB निकालूं या BA निकालूं, AB अगर BA के बराबर नहीं होगा, मतलब हमने दो मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे ना, A और B। ठीक स्टूडेंट, तो जब उनका मल्टीप्लाई करूं AB इक्वल टू BA, अगर आ गया तो वो अबिलियन होगा, अगर नहीं आए तो नॉन अबिलियन होगा। तो हम AB और BA मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जब रिजल्ट नहीं सेम आएगा तो नॉट अबिलियन होगा। ठीक है, जब G इज़ नॉट अबिलियन होगा तो फिर हम एक सब ग्रुप ले लेंगे H, उसी तरीके से जिस तरीके से G डिफाइन है। तो ठीक, वहाँ से भी AB ले लेंगे और उनका इन्वर्स निकालेंगे। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम बोलेंगे ये सब ग्रुप है। ठीक स्टूडेंट, तो नॉर्मल सब ग्रुप, तो वहाँ से हम एक और एलिमेंट G से लेंगे और एक H से लेंगे, उनको ऑपरेट करेंगे तो X से X इन्वर्स, मतलब नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करेंगे। तो वहाँ से H जो है तुम्हारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, तो G/H जो है फॉर्म सा कोफिशिएंट ग्रुप बना जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से लेट कर लो आप, आगे और एलिमेंट ले लेंगे HX H/G से, मतलब कोसेट की फॉर्म में। ठीक, तो उनको भी जब आप डिफाइन करोगे तो आपके पास X इन्वर्स निकलेगा, Y इन्वर्स निकलेगा, और X इन्वर्स और Y इन्वर्स, X Y इंटू X इन्वर्स Y इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो H में चले जाएंगे, तो वहाँ से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा G/H इज़ अबिलियन वेयर एज G इज़ नॉन अबिलियन। ठीक स्टूडेंट, आपने एक नॉन अबिलियन ग्रुप डिफाइन करना है। ठीक, क्योंकि जब आप G एक मैट्रिक्स फॉर्म में लोगे तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा, जब उनका आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा ये नॉन अबिलियन है। ठीक स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप अनदर प्रूफ भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो ये इतना है सफिशेंट है आपके लिए। ठीक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज मैंने यूनिट शुरू करना था, यूनिट नंबर 4, तो कोई बात नहीं, आप इस प्रॉब्लम को क्लियर करो, तो समझ आ जाती है तो मुझे रिप्लाई भी करना, नहीं आती तो दोबारा रिप्लाई कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको। आई होप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में कल से हम यूनिट नंबर 4 शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखो। ओके, थैंक यू।